everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical kinetics. This is topic number 6 from Maharashtra State Board syllabus, Standard 12th, Chemical Kinetics. The topics to be covered in this chapter are this. So out of this, we are done with introduction and rate of reactions. And if you have missed that video, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic rate of reaction and reactant concentration. So this is the topic that we are going to study, rate of reaction and reactant concentration. कोई भी रिएक्शन का रेट हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का उस रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें आज पढ़ना है. सो लेट्स बिगिन विथ रेट लॉ. कोई भी रिएक्शन का रेट एक्चुअली रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. आपने जो भी रिएक्टेंट लिया है वो कितने अमाउंट में लिया है और कितने टाइम तक आप रिएक्शन करने वाले हो, उस पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट. तो उसके लिए बहुत सारे लॉज दिए गए थे. वो था, एक था रेट लॉ. तो सपोज मैंने एक रिएक्शन लिया है जिसमें A मोल्स ऑफ A लिया एंड B मोल्स ऑफ B लिया, दोनों को रिएक्ट किया और मुझे मिला C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D. अब यदि मुझे इसका रेट निकालना है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ कोर्स रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, दैट इज A एंड B के कॉन्सेंट्रेशन पे. तो इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सिंपल पावर. ठीक है, तो उस टाइम पे सपोज मैंने रिएक्शन लगा दिया है और 5 मिनट बाद मुझे रिएक्शन का रेट निकालना है. तो उस 5 मिनट बाद के टाइम पे ही मुझे देखना होगा कि मेरे रिएक्शन में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बचा है रेज टू सिंपल पावर. तो इसका क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y. तो कोई भी रिएक्शन का रेट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू सिंपल पावर X एंड Y. यदि आपको इसको रेट फॉर्म में लिखना है तो लिखोगे रेट इज इक्वल टू K. प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y. अब यहाँ पे K क्या है? K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, और इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट. तो K को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए लिखा गया उसे, या फिर रेट कांस्टेंट है. और एक बात याद रखना है कि K डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे. ठीक है, आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है, उससे K को कोई फर्क नहीं पड़ता. K को फर्क पड़ता है विथ टेम्परेचर. तो जो रेट कांस्टेंट होता है K, दैट डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर. वो डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे. सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड Y रेज टू सिंपल पावर. बट K दैट इज रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे. अब सपोज मेरा द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B इज यूनिट मतलब मैंने सपोज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B को 1 पकड़ा, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि K इंटू 1 विल बी ऑफ कोर्स रेट विच इज इक्वल टू K. तो जब भी यदि मेरे कॉन्सेंट्रेशन A और B होंगे यूनिट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट. अब X और Y है क्या?
एक्स और वाई का कोई भी लेना देना नहीं है इस ए और इस बी से, ठीक है। मतलब स्टिचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से कि कितना अमाउंट हमने ए का लिया और कितना अमाउंट हमने बी का लिया, उससे इस एक्स और वाई का लेना देना नहीं है। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। सपोज अब उसके लिए एग्जाम्पल दिया, तो एक्चुअली एक्स और वाई अपीयर इन रेट लॉ टेल अस हाउ कॉन्सेंट्रेशन चेंज द अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्स और वाई एक्चुअली क्या करता है, वो हमें बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन मेरे रेट ऑफ रिएक्शन को कितना फर्क करेगा। सपोज एक्स है 2, ठीक है, तो मतलब x2 होने से वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, या फिर y के 2 होने से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा। तो x और y एक्चुअली बताता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन a और b का कितना फर्क पड़ने वाला है आपके रेट ऑफ रिएक्शन में। और एक्स और वाई आप ऐसे रिएक्शन को देखते ही नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, आपको एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमाइन करना होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल ही वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी गिव सी, ठीक है। अब उसमें एक्स और वाई है 1, तो मेरे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मैंने क्या कहा अभी आपको, एक्स और अभी देखो ए प्लस बी, एक मिनट में आपको रिएक्शन लिख के बताती हूँ, वो आपको इजी पड़ेगा समझने में। तो मेरे पास अब एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी मुझे सी दे रहा है, करेक्ट। अभी इस रिएक्शन में सपोज अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने एक्स और वाई का वैल्यू डिटरमाइन किया इस रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट थ्रू ही डिटरमाइन कर सकती हूँ, इसलिए मुझे एक्सपेरिमेंट करके ही एक्स और वाई के वैल्यूज मिलने वाले हैं, उसके सिवा मुझे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो फिर सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया है 1, तो अब है मेरा एक्स और वाई का वैल्यू 1। तो मेरा जो रेट इक्वेशन था, यदि आपने पिछले स्लाइड पे देखा है, it was like rate equal to concentration of A raised to x into concentration of B raised to y, करेक्ट। और अभी मेरा x और y 1 है, इसलिए रेट क्या होगा, इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि अब मेरा तो x और y क्या है 1, ठीक है। अब सपोज एक रिएक्शन, अभी इसमें इसका कंक्लूजन पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो a प्लस बी गिव सी और जिसमें x और y 1 था, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। अब सब इस रिएक्शन में क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स linearly on the concentration of a and b. If either the concentration of a is b is double, the rate will be double. मतलब सपोज 2 हो गया, a हो गया 2, तो रेट भी डबल हो जाएगा क्योंकि k इंटू 2 हो जाएगा, करेक्ट। अभी सपोज b हो गया 2, तभी भी रेट डबल हो जाएगा क्योंकि b हो गया 2। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन, a का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँ तो रेट भी डबल हो रहा है, b का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँ तो रेट भी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेट डायरेक्टली a और b को डिपेंडेंट है, a डबल तो रेट डबल, बी डबल तो रेट डबल। तो ये समझने के लिए मैं एक बार और आपको बता दूं, सपोज आपका ए और बी है 1, सपोज ए और बी 1 है, तो रेट डायरेक्टली होगा इक्वल टू के, करेक्ट। अब सपोज आपका ए है 2 और बी है 1, मैंने बी को क्या किया है, कांस्टेंट रखा, सेकेंड केस में बी को मैंने कांस्टेंट रखा और ए को डबल कर दिया, तो हो जाएगा 2k, क्योंकि k इंटू 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2k, मतलब क्या हो गया, रेट डबल हो गया ए डबल करते ही। अब तीसरे केस में मैं वापस क्या करूंगी, अब तीसरे केस में मैं ए को सेम रखूंगी दैट इज 1 और बी को डबल कर दूंगी 2, तभी भी क्या हो जाएगा k इंटू, अब ए तो 1 है इंटू 1 और अब मैंने बी डबल किया इंटू 2, तो वापस आंसर आ जाएगा 2k, करेक्ट। मतलब यदि ए डबल हो रहा है, बी कांस्टेंट है तो रेट भी डबल हो रहा है, और बी डबल हो रहा है और ए कांस्टेंट तो भी रेट डबल हो रहा है। मतलब
रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। बट सपोज सेकेंड केस है जहाँ पे x2 है और y1 है। अभी सेकेंड केस में क्या है, x2 है और y क्या है, 1 है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अभी x क्या है, 2 है, इसलिए मैंने इसमें रेट लॉ में, यही रेट लॉ में चेंजेस करना है। ठीक है, तो x को जगह आपको 2 लिखना है, y की जगह 1। तो आपको मिल जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। अब इस केस में यदि कॉन्सेंट्रेशन a का डबल किया जाए और b का कांस्टेंट रखा जाए तो रिएक्शन कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। अब इसका कंक्लूजन कैसे है, सपोज उन्होंने क्या कहा है, देखो उन्होंने क्या कहा है कि सपोज अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या किया गया है, डबल। तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल हो गया है तो 2 और बी को कांस्टेंट रखा है, मतलब बी भी 1 है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में तो हम लोग बी को 1 ही पकड़ते हैं जब कांस्टेंट है। तो अब क्या हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। देखो रेट इज इक्वल टू 2 इज 4 और 4 इंटू 1 इज 4, रेट इज 4K। ठीक है, मतलब अब मैंने क्या किया है, x को 2 लिया है, मतलब a का कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर रही हूँ और b का कॉन्सेंट्रेशन सेम रख रही हूँ। और जब x 2 है तब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से x और y डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे x और y 1 था तो रेट ऑफ रिएक्शन, और उस केस में यदि x और y 1 लिया है मैंने और फिर मैं x या y को फर्क कर रही हूँ, कुछ डिफरेंस कर रही हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, सिर्फ डबल हो रहा है, करेक्ट। बट जब x 2 है और y 1 है और जब मैं a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रही हूँ, b को सेम रख रही हूँ, तब रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है। मतलब x और y पे ही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। अब सपोज x 0 है, x 0 है मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी रेस टू 0 इज 0, करेक्ट। तो यदि x 0 है तो ओ वाला जो भी रिएक्टेंट है वो आपके रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। उसका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दो या कम कर दो या कुछ भी कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सपोज आपका x लेस देन 0 है, ठीक है, आपका x का वैल्यू लेस देन 0 है, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका x है वो माइनस में है, नेगेटिव में है। तो जब भी आपका आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे उस रिएक्टेंट का तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है, ठीक है। तो जब भी x और y के वैल्यूज लोगे उस पर डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जब x 0 है मतलब आपका वो गिवन रिएक्टेंट पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट इफ़ x लेस देन 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तब रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते ही। अब रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो कंसीडर ये वाला रिएक्शन कंसीडर करो, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। अब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और फाइंड आउट किया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब H2O2 को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, H2O2 को ट्रिपल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो गया। तो इसका रेट लॉ आप कैसे लिखोगे, तो रेट इक्वल टू, अब यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो एक ही होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू x, बट यहाँ पे x आप 1 लोगे, क्यों, क्योंकि x 1 लेना मतलब ही होगा कि यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट आपके कॉन्सेंट्रेशन को, तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन आपके गिवन सब्सट्रैक्ट के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तब x हमेशा 1 होता है, 1 होगा। इसलिए तो जब यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट भी ट्रिपल होगा। यदि यहाँ पे आप x कोई और दूसरा वैल्यू ले लो 1 के अलावा तो वो
वापस इसके स्क्वायर या फिर उसका क्यूब बन के फिर रेट निकलेगा, करेक्ट? तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, तो इसलिए यहाँ पे x1 है और रेट लॉ क्या है, रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब एक क्वेश्चन है और इसमें आपको रेट लॉ डिटरमाइन करना है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन है NO2 प्लस CO, ठीक है? NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। देखो उन्होंने साफ साफ बोला है जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 है उसके स्क्वायर को प्रोपोर्शनल था रेट। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन लोगे आप NO2 का, उसका स्क्वायर लेना होगा आपको रेट डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है? एंड इंडिपेंडेंट ऑफ CO। इंडिपेंडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आपका y क्या है, 0, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंडिपेंडेंट होने के लिए उसका जो भी कोएफिशिएंट है वो होना चाहिए 0, तो CO हो गया 0। अब इसका रेट लॉ निकलना है। देखो Na2 के कॉन्सेंट्रेशन को वो स्क्वायर था और CO को इंडिपेंडेंट, तो इसलिए ये हो गया आपका रेट लॉ। अब आप ऐसे लिखोगे, ये तो मैंने गिवन में से निकाल लिया है, अब रेट लॉ ऐसे होगा। So rate of this reaction will be equal to K into concentration of NO2 raised to 2 into concentration of CO raised to 0। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO रेज टू 0 मतलब रेट इंडिपेंडेंट है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO से, इसलिए फाइनल रेट लॉ ऐसे होगा, रेट इज इक्वल टू K into concentration of NO2 raised to 2, ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर है। इतना इजी है, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन A प्लस B गिव्स P फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हम लोग को इसका रेट लॉ निकला है और हमारे पास ये डाटा है। डाटा में क्या दिया है कि 0.4 है, ठीक है, जब A और 0.2 है जब B, तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। जब 0.6 है A और 0.2 है B, देखो B को कांस्टेंट रखा है, तब रेट ऑफ रिएक्शन ये है। जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डबल कर दिया गया है तब रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x एंड y, क्योंकि x एंड y के बिना आप रेट लॉ लिख ही नहीं सकते हो। तो फॉर फ्रॉम गिवन डाटा 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 वाला ये डाटा को कंपेयर करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस बाय फैक्टर 1.5 कीपिंग B कांस्टेंट, so the rate increases by 1.5, it means rate is directly proportional to A and x is equal to 1। अब ये स्टेटमेंट का मीनिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सपोज रेट लॉ के हिसाब से तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये होना चाहिए, दैट इज K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू y, और हमें वैल्यू निकालना है x एंड y का। अब जब हमने 1 एंड 2 वाला डाटा को कंपेयर किया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है, कांस्टेंट रखा गया, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का रेशियो है एक दूसरे से 1:5। 0.6 को डिवाइड करोगे 0.4 से तो आंसर आएगा 1:5, सॉरी 1.5, करेक्ट? तो ये दोनों का रेशियो क्या आया, 1.5। अब जब आप ये ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर रहे हो तो आप रेट भी कंपेयर करोगे दोनों का। तो पहले रिएक्शन का रेट था 4.0 इंटू 10⁻⁻5 और सेकेंड का 6.0 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, यदि दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड 4 इंटू 10⁻⁻5, तो इनका रेशियो आ जाएगा, देखो 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा 1.5। और यदि आप इसका भी रेशियो लिखोगे, मतलब ये वाले इसका केक तो कैंसिल हो जाएगा, केक क्योंकि कांस्टेंट है उस रिएक्शन के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू y, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू y। फिर ये सेकेंड रिएक्शन के लिए भी लिखा है हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
b⁻y। मतलब हमने क्या किया है, इन शॉर्ट जो ये वाला इक्वेशन है, ये रेट लॉ है फर्स्ट वाले रिएक्शन का और ये रेट लॉ है सेकंड वाले रिएक्शन का, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया है और दोनों का रेशियो क्या आया है हमें 1.5। तो ये हो गया अभी 1.5 रेस टू x और x क्या हो गया 1, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का भी वैल्यू क्या है 1.5 और कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो का भी वैल्यू क्या है 1.5। तो दोनों को वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करो या लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे से डिवाइड करो या राइट हैंड साइड को एक दूसरे को डिवाइड करो, आपको आंसर ही आ रहा है 1.5। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को। ठीक है, उसमें x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट ये वर्ड आएगा कभी भी तो x क्या हो जाता है 1, तो a डबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। यहाँ a 1.5 से बड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 1.5 से ही बड़ा है, क्योंकि दोनों का रेशियो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो 1.5 ही है। इसलिए जब a 1.5 से बढ़ रहा है तो आपका रेट भी 1.5 से बढ़ रहा है, इसलिए x क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज 1। अब हम बात करते हैं y की। तो y के लिए अभी हम लोग को कंपेयर करना होगा 1 और 3 को। ठीक है, 1 और 3 को, क्योंकि 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a भी डबल हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b भी डबल हो गया है। बट अब मुझे पता है जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a को डबल कर रही हूँ तो मेरा रेट रिएक्शन क्या होना चाहिए, डबल। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल करते ही और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल करते ही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है बाई 8 टाइम्स बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, भले सिर्फ मेरे कॉन्सेंट्रेशन क्या किया है, डबल डबल किया है, पर रेट ऑफ रिएक्शन तो 8 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अब इसका क्या करें, कैसे पता लगाए वाई। तो देखो ये है आपका थर्ड रिएक्शन का रेट। ठीक है, यह है आपका थर्ड रिएक्शन का, सॉरी फर्स्ट रिएक्शन का रेट, नॉट थर्ड, ये है आपका फर्स्ट रिएक्शन का रेट। और फर्स्ट रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.4, आप देख लो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था 0.4 और बी का कॉन्सेंट्रेशन था 0.2 रेज टू वाई। अब थर्ड रिएक्शन में ये है आपका रेट 3.2 इंटू 10⁻⁴ और वहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो गया। यहाँ पे ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मैं कोफिशिएंट क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि x मुझे पता है अब 1 है, इसलिए इस पे x रेज टू 1 इज ऑलवेज x, इसलिए यहाँ पे मैं कोई कोफिशिएंट नहीं लिख रही हूँ। अब मुझे y डिटरमाइन करना है तो मैं डिवाइड करूंगी इक्वेशन नंबर 4 को 3 से, दैट इज इक्वेशन मेरे यहाँ के रिएक्शन में मैं कंपेयर करूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रही हूँ, तो फिर मुझे आ रहा है 8। जब मैं डिवाइड कर रही हूँ रेट को एक दूसरों से, दैट इज 3 पॉइंट, इसको मैं एक दूसरे से डिवाइड कर रही हूँ तब मुझे आंसर आ रहा है 8। और जब मैं कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे आंसर आ रहा है 2 दैट इज y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 मतलब b रेस टू y होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास x का वैल्यू है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो मैं जस्ट अपने सिंपल रेट लॉ में, इस वाले रेट लॉ में ये वैल्यू डाल दूंगी। सो रेट इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू 2, क्योंकि x का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू, y का वैल्यू 2 है। तो ये हो गया मेरा रेट लॉ इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक दो बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2NOBr gives 2NO2 plus Br2। ठीक है, 2NOBr ने क्या दिया 2NO2 plus Br2। अब इनका रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल टू k NOBr रेस टू 2। ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया, तो हमारे पास x का वैल्यू है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। ठीक है, then when the concentration of NOBr is this, concentration of NOBr भी दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट k। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे k। ठीक है, तो k हमें फाइंड करना है।
हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट इक्वल्स टू KNOBR⁻², ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए K इक्वल्स टू रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBR⁻²। रेट मुझे पता है 6.5 इंटू 10⁻⁻6, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBR भी पता है 2 इंटू 10⁻3, वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और ⁻², क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि x का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रेट मिल जाएगा 1.625 मोल माइनस 1 लीटर एंड पर सेकेंड। तो ये इतना इजी है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, रेट का इक्वेशन दिया हुआ है, आपके पास रेट का वैल्यू है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन NOBR का वैल्यू है। जस्ट आपको ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो भी गिवन है, उसमें पुट करना है और K का वैल्यू डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये है ट्राई दिस फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस D। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, 2A प्लस 2B gives 2C plus D. If concentration of A is double at constant B, the rate increases by factor 4. ये बात याद रखो, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग सिंपल वाला रेट लॉ लिखते हैं इसमें, ठीक है। और सिंपल वाला रेट लॉ, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन रेट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहला आपको लिखना है सिंपल वाला रेट लॉ। सिंपल वाला रेट लॉ मतलब जो आपका, जो हमने अभी तक पढ़ा है, रेट इज इक्वल टू K A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एक्चुअली रेस टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू Y। ठीक है, अब आपने ये एक बार लिख लिया। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो अब गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि यदि मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B में कांस्टेंट रखूँ, सेम रखूँ, तो A को सिर्फ डबल करो, A का कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या कर दिया है, डबल, तो मेरा रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेट इज इक्वल टू या फिर प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू 2। अब मैंने ये 2x क्यों पकड़ा, x को 2 क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल हो रहा है तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो मतलब इसका क्या हो रहा है कि 4 टाइम्स रेट बढ़ रहा है। तो मेरा A डबल होने पे तो क्या हो रहा है, A सपोज डबल है और रेट बढ़ रहा है 4 टाइम्स, यहाँ पे x मुझे नहीं पता क्या है, करेक्ट। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल कर रही हूँ तो रेट कैसे बढ़ रहा है, 4 टाइम्स। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x इज 2, क्योंकि 2 रेस टू 2 ही 4 हो सकता है, इसलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बीइंग कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया है, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है और A का सेम रखा, तो रेट सिर्फ डबल ही हुआ। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ये तो हमने पढ़ा है कि जब रेट उतना ही बढ़ रहा हो जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका y फैक्टर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B रेस टू 1, करेक्ट। क्योंकि जब मैंने B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, मतलब यहाँ पे रेस टू 1 है। तो अब मुझे मेरा x एंड y मिल गया है। तो अब इसका रेट लॉ लिखूंगी मैं, तो रेट लॉ क्या आ जाएगा इसका, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब मेरे पास x एंड y के वैल्यूज हैं, तो जस्ट मेरे ऊपर वाले इक्वेशन में मुझे x और y के वैल्यू डालने हैं, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू y। ये हो गया मेरा रेट लॉ। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट क्या है, अब मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, और वहाँ पे रेट लॉ ये था, जो रेट लॉ हमने डिटरमाइन किया है, मतलब यहाँ पे आपने लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 1, क्योंकि आपने डिटरमाइन कर लिया ना A रेस टू 2 और B रेस टू 1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है वही यहाँ पे रेट लॉ है सेकेंड रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन का एक फिक्स टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन ये है, सॉरी रेट कांस्टेंट है, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट, दैट इज K का वैल्यू दिया हुआ है। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A भी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B भी दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन K है, आपके पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, आपके पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, आपको डिटरमाइन करना है रेट। तो अब इसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही इक्वेशन में सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो रेट इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने अभी आपको, K का वैल्यू उन्होंने दिया है 6.25, करेक्ट। तो K का वैल्यू है 6.25 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है 1 मोल, दैट इज 1 का स्क्वायर लोगे आप, करेक्ट, इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है उन्होंने, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 रेज़ टू 1, मतलब कुछ भी नहीं होगा। और इसका फाइनल आंसर आप रेट इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेट ऑफ दिस रिएक्शन आएगा 1.25, ठीक है, मोल, रेट ऑफ रिएक्शन का यही यूनिट है, मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेट का वैल्यू 1.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। देखो, अब सेम रिएक्शन जो हमने एकदम इनिशियल लिया था वही है, ए इन ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिव सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। अब इसका आप रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। अब यहाँ पे सम ऑफ एक्स और वाई, जो भी सम होगा एक्स और वाई का, वो होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब भी आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको सम करना है एक्स और वाई का। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन है द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ is given as the sum of powers of the concentration terms in rate law expression। मतलब रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन के पावर्स होंगे उनका सम होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम में आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो, तो ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द सम ऑफ द पावर, द सम, देखो, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, पावर किसका, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सपोज फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर रिएक्शन 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, और एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ ये निकाला है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। कॉन्सेंट्रेशन में H2O2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 हुआ, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ आपके एक ही कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो भी हम निकालेंगे उसका मतलब होता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन को यदि आपकी टीचर ने ऐसा कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है मतलब उसका जो रेट है उस रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरे रिएक्टेंट है भी या नहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस रेट को। सेकेंड एग्जाम्पल है, if the experimentally determined rate law of a reaction H2 plus I2 gives 2HI। अब इसका रेट निकाला उन्होंने, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो इसमें क्या हुआ, देखो, रेट H2 के कंपैरिजन में फर्स्ट ऑर्डर है, यदि आप H2 से कंपेयर करो तो इसका रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि H2 रेज़ टू 1 है। रेट I2 के भी कंपैरिजन में फर्स्ट ही ऑर्डर है, क्योंकि I2 भी रेज़ टू 1 है। तो रेट एज कंपेयर टू H2 इज फर्स्ट ऑर्डर, एज कंपेयर टू I2 इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर। बट आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दोनों कोफिशिएंट के सम, दैट इज 1 प्लस 1, और इसलिए आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के सम दैट इज 1 प्लस 1 इज 2, और इसलिए आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपकी इस रिएक्शन का रेट दोनों भी रिएक्टेंट पे डिपेंड हो रहा है, H2 पे भी I2 पे भी। यदि H2 को कुछ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी फर्क पड़ेगा, I2 को भी कुछ होगा कॉन्सेंट्रेशन
के टर्म्स में, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के सम पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, और एक्स और वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इनडायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ही है। सेकेंड है, द ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीजर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक्स एंड वाई, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, एक्स एंड वाई इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। तो सपोज ये रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें एसिटाल्डिहाइड दे रहा है मीथेन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो रेट वाज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज टू 3:2। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? 3:2। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो ऑल्सो, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। मतलब को उस रिएक्शन का, यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसका रेट। ठीक है, उस रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर दो, कोई भी रिएक्टेंट का, उसका रिएक्शन का रेट फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे NO2 प्लस CO क्या दे रहा है? NO प्लस CO2। अब इसका जब रेट डिटरमाइन किया तो निकला रेट इज इक्वल टू KNO2 रेज टू 2। तो हमने वो जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था, आपको याद है? अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे, यही वाला रेट है और यही वाला रिएक्शन है। यहाँ पे हमने रेट निकाला है ना, रेट इक्वल टू KNO2 रेज टू 2, क्योंकि CO के कॉन्सेंट्रेशन को कोफिशिएंट 0 था और रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पे, करेक्ट। तो वही वाला यहाँ पे सेम रिएक्शन है। तो यही है रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू 2। इसका ये बता रहा है कि जब NO2 को हम डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स बढ़ेगा, करेक्ट। मतलब NO2 का पावर क्या है? 2, पर CO का पावर क्या है? 0। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2 इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 2 है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ CO इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि CO डिपेंड ही, फर्क ही नहीं पड़ रहा CO से इस रेट ऑफ रिएक्शन को, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ CO क्या है? जीरो ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ NO2 इज सेकेंड ऑर्डर, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 प्लस 0 इज 2, और इसलिए ओवरऑल रिएक्शन भी हो गया 2। अब फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली अ फ्यू रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। मतलब आज तक सिर्फ बहुत कम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट हुए हैं, और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ और हायर ऑर्डर्स रिएक्शन तो अभी तक बहुत बहुत कम, मतलब हजारों में एक फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस H2, ठीक है, gives N2 plus 2H2O. Now the rate of reaction is K equal to NO2 raised to 2 H2 raised to 1. What is the order of reaction with respect of NO, with respect of H2, or overall rate of reaction? तो the reaction, rate of reaction या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज सेकेंड ऑर्डर। देखो NO के ऊपर क्या है? 2 लिखा हुआ, इसलिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज सेकेंड ऑर्डर। तो NO के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन हुआ सेकेंड ऑर्डर, बट H2 के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन हुआ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि H2 इज रेज टू 1, तो H2 के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ओवरऑल क्या हो जाएगा? 2 + 1 दैट इज x + y, दैट इज NO का x है 2 और H2 का y है 1, तो 2 + 1 हो गया 3, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। तो NO के टर्म्स में हुआ ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर, H2 के टर्म में हुआ फर्स्ट ऑर्डर, और ओवरऑल क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reaction chloroform plus Cl2 gives CCl4 plus HCl is first order reaction in terms of
क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3। CHCl3 के टर्म्स में ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, Cl2 के टर्म्स में ये रिएक्शन है हाफ ऑर्डर। तो आपको निकालना है पहले रेट लॉ और फिर बताना है ओवरऑल रिएक्शन। तो रेट लॉ के लिए हमारा पहले बेसिक वाला इक्वेशन दैट इज रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। गुड, अभी आपको आने लगा है। फिर आप क्या लिखोगे अभी यहाँ पे K, A क्या है आपका क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 रेज टू, कौन सा ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ CHCl3, फर्स्ट ऑर्डर रेज टू 1, और सेकेंड है आपका B है Cl2, तो Cl2 के टर्म्स में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ, तो Y हो गया हाफ। तो इतना इजी है रेट लॉ लिखना। तो K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 रेज टू 1 क्योंकि इन टर्म्स ऑफ CHCl3 वो फर्स्ट ऑर्डर है, और Cl2 रेज टू हाफ क्योंकि इन टर्म्स ऑफ Cl2 वो हाफ ऑर्डर है। अभी ओवरऑल रेट निकालना है दैट इज ओवरऑल ऑर्डर निकालना हो तो ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू X प्लस Y। इसका मतलब है 1 प्लस हाफ, और वो वैल्यू हो गई 3/2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B गिव्स P इज 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है इतना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है इतना। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपके पास गिवन है रेट, रिएक्शन का रेट गिवन है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है रिएक्टेंट के। अब कैलकुलेट करना है आपको रेट कांस्टेंट K। ठीक है, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B, देखो उन्होंने कोफिशिएंट भी बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर इन A मतलब X हो गया आपका 1, करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर इन A मतलब X हो गया 1, सेकेंड ऑर्डर इन B मतलब Y हो गया 2। तो इससे आपको X एंड Y के वैल्यू पता चल गया है कि फर्स्ट ऑर्डर इन A तो X 1, सेकेंड ऑर्डर इन B दैट इज X Y इज 2। तो इस तरह से आप यदि रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू 2, क्योंकि आपका X तो 1 है और Y 2 है, तो इससे आपने रेट लॉ लिख लिया। आपको फाइंड आउट करना है K, सो K इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू 2। रेट का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A भी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B भी दिया है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और आपको K का वैल्यू मिल जाएगा 18 मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर DM 18 मोल -2 DM -6 पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर A प्लस B गिव्स P। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, A प्लस B क्या दे रहा है, P। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल विथ B बीइंग कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। ठीक है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल किया और B का कॉन्सेंट्रेशन मैंने सेम रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब X क्या है, 1। जब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेशन में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो वो कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, यदि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल किया और कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल किया और रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो गया, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हो गया X पक्का 1 होगा। तो यहाँ पे X क्या हुआ, 1। अब नेक्स्ट केस में क्या किया है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल। अब A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है, और B का कॉन्सेंट्रेशन साइमल्टेनियसली उन लोगों ने डबल कर दिया है, तब रेट इंक्रीज हुआ 6 फैक्टर से। तो आपको डिटरमाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो रेट लॉ क्या है मेरा, रेट लॉ ये है कि रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y। अब जब A डबल हुआ है, B को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, अब A डबल किया है तो रेट हो जाएगा डबल। A डबल किया तो रेट क्या हो गया, डबल। तो 2 इंटू रेट इक्वल टू K। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मैंने डबल कर दिया इसलिए 2A लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मैंने सेम रखा इसलिए सेम लिखा, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा K2 रेज टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y। अब
यदि मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 3 टाइम्स बढ़ा दिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 2 टाइम्स बढ़ाया तो मेरा रेट कितना बढ़ रहा था 6 टाइम्स। तो 6 इंटू रेट इज इक्वल टू के इंटू 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 टाइम्स ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 टाइम्स बी रेस टू वाई। ये हो गया मेरा इस फॉर्मूला से। देखो ए को मैंने ट्रिपल कर दिया है और बी को मैंने डबल, तो मेरा रेट हो गया 6 टाइम्स बढ़ गया। अब मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगी, तो 3 डिवाइड बाई 1, तो देखो रेट रेट कैंसिल हो गया, बी वाई भी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 रेस टू वाई। ठीक है, तो अब 3 को इधर ले लीजिएगा आप, तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 रेस इक्वल टू 2 रेस टू वाई। सो वाई इज 1। एक्स तो 1 है वो मुझे पता है, वाई इज 1। अब मतलब इसका क्या हुआ, rate of reaction with terms of A is first order, with terms of Y B is also first order। मतलब rate of reaction A के terms में आप बात करोगे तो अभी भी first order है, डायरेक्टली रेट A को प्रोपोर्शनल है, और B के टर्म्स में भी फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दैट इज 1 प्लस 1। और फाइनल आंसर क्या है आपका, आपका फाइनल आंसर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 1 प्लस 1 होता है 2। Next question. The rate of the reaction 2A plus B gives 2C plus D is this much। ठीक है, तो आपका रेट दिया हुआ है रिएक्शन का, यहाँ पे उन्होंने रेट क्लियर कर दिया है, इतना है। कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का भी दिया हुआ है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड जीरोथ ऑर्डर इन बी, मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज उन्होंने क्लैरिफाई कर दिए हैं। तो एक्स का वैल्यू है 1, फर्स्ट ऑर्डर इन ए मतलब ए रेस टू 1 हुआ, करेक्ट, दैट इज एक्स इज 1, और वाई रेस टू 0 हुआ, इसलिए वाई क्या हो गया 0। आपको पता लगाना है रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो पहले आपको लिखना होगा रेट लॉ, करेक्ट। रेट लॉ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो काइनेटिक्स में, तो पहले रेट लॉ लिखो। तो रेट इक्वल टू k into concentration of A raised to x that is 1 into concentration of B raised to y that is 0, करेक्ट। इसलिए रेट क्या है, इसलिए रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ओनली, क्योंकि B रेस टू 0 तो कोई B का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है रेट पे। अब हमें वैल्यू निकालना है k का, तो k इक्वल्स टू रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, करेक्ट। अभी मेरे पास रेट का वैल्यू है 6 इंटू 10 रेस टू माइनस 4, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A भी है 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया। और इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, और इसकी यूनिट की बात करोगे तो आएगा यूनिट पर सेकेंड। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इतना सिंपल है ये सब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, kindness is like snow, it beautifies everything it covers. That's all for today, thank you, stay